फिर गोपी की शादी गौरी कव्वी से करा दी जाती है और गोपी कौवा गौरी कव्वी का खूब ही ख्याल रखता। यह कहानी एक गोपी नाम के कौवे की है। गोपी कौवा बिल्कुल भी चालाक नहीं था। वो हर किसी की बातों पर तुरंत ही विश्वास कर लेता। इसी कारण गोपी के भोलेपन का सभी पक्षी फायदा उठाते। चिड़िया, क्या इस तालाब में सांप मरा पड़ा है? मैंने तो 2 दिनों से पानी नहीं पिया है। नहीं गोपी, तालाब में तो कोई सांप नहीं मरा पड़ा। अगर सांप मरा पड़ा होता तो पानी के ऊपर आ जाता। आपसे ये झूठ किसने बोला? इस कबूतर ने ही मुझे पानी पीने से रोका और कहा ये पानी जहर का है। कबूतर भैया, आप गोपी को क्यों सताते रहते हो? आपको तो पता ही है अपना गोपी झूठी बातों पर भी विश्वास कर लेता है। माफ कर दे गोपी, मुझे नहीं पता था कि तू मेरे मजाक के कारण पानी सच में नहीं पिएगा। आज के बाद मैं कभी तुझसे ऐसा मजाक नहीं करूँगा। फिर वह पक्षी पानी पीकर अपने अपने घर चले जाते हैं। यह सब एक सुंदरी नाम की कौवी देख रही थी। अरे, ये गोपी कौवा तो बहुत भोला है, मुझे इससे दोस्ती करनी चाहिए। फिर एक दिन गोपी कौवा भोजन लेकर लौट रहा था। तभी उसे सुंदरी कौवी रोक लेती है। गोपी, क्या ये फल तू खाने वाला है? हाँ सुंदरी कौवी, मैं ये फल घर ले जाकर खाऊंगा। आपको कुछ काम है मुझसे? नहीं गोपी, मुझे तो कोई काम नहीं है। मैं तो तुझे बस यह बताना चाहती हूँ कि ये फल जहरीला है। क्या सुंदरी कौवी, आप सच कह रही हो? मैं तो इस फल के बारे में नहीं जानता। हाँ गोपी, ये फल जहरीला है। अगर तू इसे खाएगा तो मर जाएगा। सुंदरी कौवी, आप कितनी अच्छी हो जो मेरे बारे में इतना सोचती हो। अब मैं कोई और दूसरा भोजन खोजने चला जाता हूँ। ऐसा कहकर गोपी कौवा सेब फेंक कर चला जाता है और सुंदरी कौवी तुरंत ही सेब उठाकर खा लेती है। आज तो मजा ही आ गया, बैठे बैठे ही स्वादिष्ट फल जो मिल गया। अब तो पूरे दिन घोंसले में आराम करूंगी। इधर गोपी कौवा भोजन खोजने की तलाश में दूसरे जंगल चला जाता है और उसे कुछ चावल के दाने मिल जाते हैं। आज तो अच्छा हुआ जो मुझे सुंदरी कौवी ने बचा लिया। वो कितनी अच्छी है, मैं उन्हें इसके बदले कुछ चावल के दाने दे आता हूँ, वो बहुत खुश होंगी। फिर गोपी सुंदरी कौवी के घोंसले की तरफ निकल जाता है और रास्ते में उसे मिट्ठू तोता रोक लेता है। अरे गोपी, तू ये चावल लेकर कहाँ जा रहा है? तेरा घर तो इस तरफ है, फिर तू उस तरफ किस लिए जा रहा है? मिट्ठू तोते, मैं ये दाने अपने दोस्त के लिए ले जा रहा हूँ। क्या ये दाने एकदम सही हैं? हाँ गोपी, दाने बिल्कुल सही हैं और चावल तो हमेशा ही सही रहते हैं। फिर गोपी सुंदरी कौवी के पास चला जाता है और उसे चावल के दाने दे देता है। अरे गोपी, इसकी क्या जरूरत थी? मगर तू लाया है तो मैं ये ले लेती हूँ। सुंदरी कौवी चावल के दाने देखकर बहुत खुश हो जाती है और मन ही मन सोचने लगती है, ये गोपी कौवा तो सबसे बड़ा बुद्धू है और इसे पागल बनाना तो और भी आसान है। सुंदरी कौवी, आप क्या सोच रही हो? गोपी, तू आज से मेरा पक्का दोस्त है। तुझे किसी भी तरह की जरूरत हो तो मेरे पास आ जाना। सुंदरी कौवी, आप बाकी पक्षियों से वाकई में बहुत अच्छी हो। अब मैं चलता हूँ, हम कल फिर मिलेंगे। इस तरह से समय बीतने लगता है। सुंदरी कौवी, जल्दी से बताओ, आज मुझे ये हरा फल मिला है। गोपी, ये तो नशीला फल है, इसे खाकर तुम्हें नशा हो जाएगा। तुम कोई दूसरा भोजन लेने चले जाओ, इसे मैं यहाँ से फेंक दूंगी। धन्यवाद सुंदरी कौवी, अब मैं दूसरा भोजन खोजने चला जाता हूँ। इस तरह से सुंदरी कौवी गोपी कौवे का खूब फायदा उठा रही थी। वो जो भी स्वादिष्ट भोजन लाता वह उसे बेकार बताकर खुद ही खा लेती और जब वह सूखा दाना लाता उसे अच्छा बताकर गोपी को खाने को देती, जिसके कारण गोपी कौवा बहुत ही कमजोर हो गया था। आजकल अपना गोपी बहुत ही कमजोर होता जा रहा है, उसे कोई बीमारी तो नहीं हो गई?
पता नहीं क्यों कमजोर होता जा रहा है। भोजन तो खूब पौष्टिक पौष्टिक लेकर जाता है और किसी किसी दिन तो 2-2 बार लेकर जाता है। जब से उसकी दोस्ती सुंदरी कव्वी से हुई है वो तब से उसी के साथ ज्यादा रहता है। मैंने उसे कई बार देखा है, अच्छे अच्छे फल तो उस कव्वी को दे जाता है और खुद सूखा दाना लाकर खाता है। यह सुंदरी कव्वी तो बहुत चालाक है और अपना गोपी बिल्कुल सीधा साधा है। हाँ चिड़िया, हमें गोपी के घर चलना चाहिए और उसे समझाते हैं। फिर सारे पक्षी गोपी कव्वे के घर चले जाते हैं। गोपी, तू आजकल बहुत कमजोर होता जा रहा है, इसलिए हमें तुम्हारी चिंता हो रही थी। नहीं चिड़िया, मैं कमजोर नहीं हुआ हूँ। अगर मैं कमजोर होता तो मेरी दोस्त सुंदरी कव्वी मुझे बता देती। आप सब झूठ बोल रहे हो। अगर गोपी तुम्हें हमारी बातों पर विश्वास नहीं है तो नदी किनारे हमारे साथ चलो, फिर खुद को पानी में देख लेना और तुम्हें विश्वास हो जाएगा। गोपी कौवा चिड़िया की यह बात मान लेता है और वह नदी किनारे चले जाते हैं, जहाँ गोपी अपने आप को पानी में देखता है। हाँ चिड़िया, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, पहले से भी बहुत दुबला हो गया हूँ। यही तो हम तुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मिट्ठू तोते ने बताया कि तू अच्छा भोजन तो कव्वी को देता है और सूखा दाना खुद खाता है। नहीं नहीं चिड़िया, तोते को देखने में कोई गलतफहमी हुई है। मैं तो बेकार भोजन वहाँ छोड़कर जाता हूँ, जिसे सुंदरी कव्वी फेंक देती है और फिर मैं अच्छा दाना लेने चला जाता हूँ। गोपी, तू बहुत भोला है। सुंदरी कव्वी तेरा फायदा उठा रही है। वो कोई बेकार भोजन नहीं फेंकती, बल्कि तेरे जाते ही वो भोजन खा लेती है। तू उसके पास जाना छोड़ दे। नहीं कबूतर, सुंदरी कव्वी ऐसा नहीं कर सकती। वो तो मेरी पक्की दोस्त है। गोपी, अगर तुम्हें हमारी बातों पर विश्वास नहीं है तो जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करना। फिर टूनी गोपी कव्वे को अपनी बात समझाती है। गोपी चिड़िया की बात मान लेता है और एक अंगूर लेकर सुंदरी कव्वी के पास चला जाता है। सुंदरी कव्वी, ये फल कैसा है, मुझे बताएं, क्या मैं ये खा सकता हूँ? ये तो रसीले अंगूर हैं, मैं इनको नहीं खाने दूंगी। कोई न कोई बड़ा बहाना बनाती हूँ। गोपी, ये अंगूर तो सांप के झूठे हैं। अगर तूने ये खाए तो तेरे अंदर जहर फैल जाएगा। मैं इन्हें फेंक देती हूँ, तू कोई दूसरा भोजन लेने चला जा। यह सुनकर गोपी वहाँ से चला जाता है और एक पेड़ के पीछे छिपकर सुंदरी कव्वी पर नजर रखता है। चला गया बुद्धू कौवा, अब मैं जल्दी से ये अंगूर खा लेती हूँ। सुंदरी कव्वी जैसे ही अंगूर खाने लगती है, गोपी वहाँ से बाहर आ जाता है और सुंदरी से कहने लगता है, अरे वाह सुंदरी कव्वी, मैंने तो आप पर आंख बंद करके भरोसा किया और आपने मेरे भोलेपन का फायदा उठाया। अगर आप मुझसे भोजन मांगती तो मैं आपसे कभी मना नहीं करता। नहीं गोपी, ऐसा मैंने आज ही किया है। मुझे अंगूर खाना बहुत पसंद है, इसीलिए झूठ बोला। तू तो मेरा अच्छा दोस्त है, क्या मुझे माफ नहीं करेगा? ठीक है सुंदरी कव्वी, आज के बाद ऐसा कभी मत करना। अब से मैं हम दोनों के लिए मीठे मीठे फल लाया करूँगा, बस तुम मुझे कभी धोखा मत देना। फिर उस रोज से गोपी कौवा जो भी भोजन लाता पहले सुंदरी कव्वी को देता, फिर बचा हुआ भोजन अपने घर लेकर चला जाता। ऐसा करके गोपी कौवे को बहुत ही खुशी मिलती। अब मुझे सुंदरी कव्वी जी से शादी की बात कर लेनी चाहिए। आखिर कब तक एक घर से दूसरे घर तक भोजन देता रहूंगा। यह सोचकर गोपी कौवा टूनी चिड़िया के घर चला जाता है और उसे सुंदरी कव्वी से शादी की बात बताता है। चिड़िया, मुझे कव्वी सुंदरी से शादी करने की बात करने में शर्म आती है, इसलिए आप मेरे साथ चलकर शादी की बात करिए। ये तो बहुत अच्छा है गोपी भैया, जो आप शादी करने का सोच रहे हो और हमने बेकार ही सुंदरी कव्वी के बारे में गलत सोचा।
फिर वह दोनों सुंदरी कव्वी के पास चले जाते हैं और टूनी चिड़िया गोपी की शादी की बात करती है। क्या कहा टूनी? मैं इस पागल गोपी से शादी करूंगी? इतने बुरे दिन भी नहीं आए मेरे। मैं तो सिर्फ इसे भोजन के लिए इस्तेमाल कर रही थी। यह सुनकर गोपी कव्वे के होश उड़ जाते हैं और उसका दिल टूट जाता है। वो तो कुछ भी बोल नहीं पाता। देखो सुंदरी कव्वी, तुम्हें शादी नहीं करनी तो ना करें, लेकिन हमारे गोपी को बुरा भला ना कहें। आज तक उन्होंने आपको कितना अच्छा अच्छा भोजन खिलाया, कम से कम उसका तो ख्याल कीजिए। टूनी, इस गोपी कौवे को लेकर यहाँ से चली जाओ। मैं इससे शादी नहीं कर सकती। गोपी, अब चलिए यहाँ से। क्या और कुछ सुनना बाकी है? नहीं चिड़िया, अब यहाँ से चलिए। ऐसा कहकर टूनी और गोपी नदी किनारे चले जाते हैं, जहाँ पर बाकी पक्षी बैठे हुए थे। टूनी उनको सारी बातें बताती है। गोपू यार, पानी पी ले और सब कुछ भूल जा। ये सुंदरी कव्वी तो शुरू से ही चालाक थी। लेकिन कबूतर भैया, मैं सुंदरी कव्वी से प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था। गोपी भैया, आप इतने भोले हो कि सुंदरी कव्वी आपके लायक नहीं थी। मैं तुम्हारी शादी अपनी दोस्त गोरी कव्वी से करवा दूंगी, जो तुम्हें बहुत पसंद करती है। बुलबुल, अगर आपकी दोस्त मुझे पसंद करती है तो मैं उससे शादी जरूर करूँगा। फिर गोपी की शादी गोरी कव्वी से करा दी जाती है और गोपी कौवा गोरी कव्वी का खूब ही ख्याल रखता। और इधर सुंदरी कव्वी एक चालाक कव्वे से शादी करके पछता रही थी। अगर मैं भोले गोपी से शादी कर लेती तो वो मुझसे कभी भी भोजन लाने के लिए नहीं कहता। ये कालू कौवा तो बैठा बैठा मुझ पर हुक्म चलाता है और कभी भी गोपी की तरह मुझे भोजन लाकर नहीं खिलाया।